वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सोशल मीडिया पर एक बहुत अरसे से एक वीडियो गर्दिश कर रही है, यानी लोग देख रहे हैं और वायरल हुई हुई है। और वीडियो का जो मौजू है वो ये है कि कुछ इंडियन लोग जो हैं अपने मुल्क में ही माशाल्लाह उनका जो सोलर सिस्टम है इंडिया का, वो दुनिया के पहले नंबर पे इस दौर में, यानी इस तारीख़ में उनका नाम आ रहा है कि उन्होंने दुनिया का सबसे बड़ा सोलर सिस्टम बनाया है। तो ये बहुत अचीवमेंट है इंडिया के लिए, तो ये बहुत बड़ी बात है। पहले चाइना का माना जा रहा था, तो इंडिया ने उससे अब जो है ना अपने आप को एक कदम आगे रखा है। तो कुछ दिनों से वो एक वीडियो है जिसमें वो सोलर तोड़ा जा रहा है, यानी कुछ गांव के लोग हैं तो वो तोड़ रहे हैं उसे। और पहले आप वीडियो देखें, फिर उसके बाद हम मज़ीद इस पर बात करेंगे। जी जनाब, आपने वीडियो मुलाहिज़ा फरमा ली है। आपने देखा किस तरह से उस सोलर को तोड़ा जा रहा है, और साथ वो ये कह रहे हैं कि ये जो सोलर है असल में ये सूरज की रोशनी को खींचता है, और हमारे जो सूरज हैं वो देवता है, तो उसको ये तकलीफ़ होती है। अगर थोड़ी सी अगर आप साइंस जानते हैं तो आपको मालूम होना चाहिए कि सूरज ख़ुद एक जो है, समझ लें कि एक चिराग है। अल्लाह ताला ने इसको कुरान में फरमाया भी है कि हमने आपके लिए चिराग को पैदा किया है, यानी चिराग नुमा बनाया कि ये दुनिया पर रोशनी देता है। और रोशनी सिर्फ ये नहीं कि हम इससे कोई दिन होता है तो फिर हम काम काज करते हैं, इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें इससे फ़ायदा उठाती हैं, यानी जैसे दरख्त है या पौधे हैं या सब्ज़ियाँ हैं, फल हैं, इसको सूरज की रोशनी चाहिए होती है। बहरहाल मज़ीद आपको बता दें कि सूरज जो है ज़मीन से तकरीबन 13 लाख गुना बड़ा है, और तकरीबन 1500 करोड़ मील दूर है ज़मीन से। ग़ालिबन ये गलत भी हो सकता है, लेकिन मेरा एक अंदाज़ा है। तो एक और चीज़ है इसमें जो अहम, वो ये है कि सूरज के अंदर बहुत सारे रोज़ाना, बल्कि एक सेकंड के अंदर कितने धमाके होते हैं। यानी सूरज जो है अपनी एनर्जी को जो है वो बाहर निकालता है, और उससे जो है रोशनी फैलती है, और इस तरह जो है उससे हम फ़ायदा उठाते हैं। अब सोलर जो है वो रोशनी खींचता है, रोशनी तो ऑलरेडी पड़ रही है ज़मीन पर। अगर आप सोलर हटा भी देंगे तो रोशनी तो आएगी ज़मीन पर, तो उससे क्या फ़र्क पड़ेगा। यानी अगर आप सोलर तोड़ देते हैं तो सूरज की रोशनी फिर भी उतनी आएगी जितनी वो रोज़ाना दे रहा है। ऐसा नहीं है कि जब आप सोलर लगाते हैं तो रोशनी तेज़ हो जाती है या कोई इस तरह का मसला हो जाता है, नहीं, उसी तरह ही है। दूसरी चीज़, सूरज को कौन सी चीज़ नुकसान पहुंचा रही है या तकलीफ़ पहुंचा रही है। यानी सूरज की आंखें हैं जिसमें ये रिफ्लेक्ट होकर दोबारा जाती हैं, या फिर सोलर इतनी तेज़ी से उसकी रोशनी को खींच रहे हैं तो उसके दिल को मसला है, या उसके पेट को मसला है, या उसके दिमाग को मसला है, या उसके वजूद को मसला है। और ये बात किसने आपको बताई है कि हमारे सूरज को, जो आपका देवता है, इसको कैसे तकलीफ़ होती है, ये की बात किसने आपको बताई है, ये कैसे आई है आपके अंदर। तो बात दरअसल ये है कि असल में जाहलियत कह लें, या अपने ही दीन से, जो उनका दीन है, दीन हिंदूइज़्म, उससे दूरी है। तो ये याद रखिए, ऐसी कोई बात नहीं है। अगर आप पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि सूरज जो है उसको किसी किस्म की कोई तकलीफ़ नहीं होती, बल्कि सूरज को एक दिन इस दुनिया से ख़त्म होना है। जैसे दुनिया ख़त्म होगी, उसी तरह सूरज भी एक ना एक दिन ख़त्म हो जाएगा। साइंटिस्ट कहते हैं कि तकरीबन 5 अरब साल बाद जो है सूरज हमारा ख़त्म हो जाएगा, यानी इसकी जो रोशनी है वो ख़त्म हो जाएगा। फिर ये जो है धमाका करेगा, उसके बाद ये सुपरनोवा में तब्दील हो जाएगा। ये एक साइंस की बातें हैं, अगर आप थोड़ा बहुत जानते हैं
تو پھر یہ بہت سارے ستاروں کو جنم دے گا، یا پھر بلیک ہول کی شکل اختیار کر لے گا، یعنی بلیک ہول بن جائے گا۔ تو ان عقل کے اندھوں کو کچھ سوچنا چاہیے کہ اپنے ملک کی جو ہے بیڑا غرق کر رہے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے پاکستان میں بجلی کی بہت قیمتیں زیادہ ہیں، جس سے پاکستانی عوام بہت پریشان ہے، اور ہمارے اس ملک میں ایسا کوئی سسٹم نہیں ہے۔ ہم اس کے لیے ترس رہے ہیں کہ ہمارے حکمران اس طرح کی کوئی چیز بنائیں، اور آپ کے حکمرانوں نے اگر آپ کو یہ چیز بنا کے دی ہے تو آپ اس کی قدر کریں۔ سورج کو کوئی تکلیف نہیں ہوتی، ٹھیک ہے نا؟ ہاں، سورج کو کوئی تکلیف نہیں ہوتی، اور سورج رب نے، گاڈ نے آپ کے لیے بنایا ہے، تو آپ اسے فائدہ حاصل کریں۔ جزاکم اللہ خیر۔